बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुजम्मिल वॉइस में खुशामदीद। अब मेरा ड्यूटी पर जाने को दिल नहीं चाहता, हामिद ने माँ से बात करते हुए कहा। सारा बड़ी होती जा रही है, आपको और सारा को अकेले छोड़कर जाने को दिल नहीं चाहता। हमारी फिक्र मत करो बेटा, हम बिल्कुल ठीक हैं। पूरा मोहल्ला हमारे साथ है, हर किसी का आना जाना है हमारे यहाँ। मेरा काम जो सिलाई का है, मोहल्ले की कभी एक औरत आती है कपड़े देने तो कभी दूसरी आ जाती है, यूं रौनक मेला लगा रहता है। अब तो पूरा मोहल्ला मुझसे ही कपड़े सिलवाता है और इसी बहाने काफी रश रहता है घर में। तुम आराम से अपनी ड्यूटी पर जाओ, अम्मी ने भरपूर तसल्ली बख्श जवाब दिया। अम्मी, लेकिन रात को आप दोनों अकेली होती हैं, मैं ये सोचकर काफी परेशान रहता हूँ। गली में जो नए लोग आए हैं, इनके लड़के मुझे ठीक नहीं लगते, शक्ल से ही आवारा लगते हैं। बेटा तुम हमें अल्लाह के सपुर्द कर जाओ, बाकी अल्लाह जाने और इसके काम। बस तुम जाओ, अब मुल्क को तुम्हारी जरूरत है। ठीक है अम्मी, पर सारा का बहुत ख्याल रखिए। स्कूल के बाद इसे गली में हरगिज नहीं जाने देना। मैं फोन करता रहूंगा, अपना बहुत ख्याल रखना मेरे बेटे। अल्लाह हाफिज अम्मी जान, जिंदा रहा तो जल्द वापस आऊंगा। मैं आपको अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। वैसे आजकल के जो हालात जा रहे हैं, दिल तो यही चाहता है कि सब कुछ छोड़कर घर बैठ जाऊं, अपनी छोटी सी बहन को दुनिया भर की गलीज नजरों से बचा लूं। हामिद ने कहा और दुखी दिल से ट्रेन पर सवार हो गया। आमना बेगम मोहल्ले भर के कपड़े सीकर सारा और हामिद के अखराजात पूरे करती थी। ये सच था कि मोहल्ले में कुछ नए लोग आ बसे थे, जिनके लड़कों की आए दिन शिकायत सुनने को मिलती रहती थी। आमना बेगम सारा दिन सिलाई का काम करती रहती, सारा स्कूल से अकेली वापस आ जाती। पिछले कई दिनों से सारा नोट कर रही थी कि मोहल्ले के कुछ लड़के इसका पीछा कर रहे थे, लेकिन डर के मारे अम्मी को बता नहीं पा रही थी। यार बड़ी ठाक किस्म की लड़की है, अपनी इससे सेटिंग हो जाए तो क्या ही बात है, रशीद ने सारा को गली में आते जाते देखकर कहा। हो भी सकती है रशीद, तू बस कोशिश जारी रख। वैसे भी सुना है दोनों माँ बेटी अकेले रहते हैं, बाहर ना लुकमा देने हुए कहा। हाँ हाँ जानी, हम भी ट्राई करते हैं सेटिंग करने की, देखते हैं किसकी किस्मत खुलती है। नूरे ने भी अपनी खबासा दिखाते हुए कहा। तीनों कहका लगाकर हंस पड़े। सुना है कि इसका एक भाई भी है जो फौज में भर्ती है, रशीद ने बताया। कभी कभी आता होगा यार, कौन सा यहीं रहता है, नूरे ने बताया। ये भी अच्छी बात है, तीनों ने कहका लगाया और सिगरेट सुलगाकर गली की नुक्कड़ में बैठ गए और हर आती जाती लड़की को ताड़ने लगे। हामिद को फौज में भर्ती हुए 1 साल गुजर चुका था। 1 साल सुकून से गुजर गया, मगर अब इन तीनों लड़कों की वजह से काफी परेशान रहने लगा। ट्रेनिंग के दौरान भी बुझा बुझा सा रहता। यार कोई मसला है तो बताओ, साथी अदील ने पूछा। हाँ यार, मोहल्ले में कुछ नए लोग आ गए हैं, मुझे इन लड़कों से खतरा है। मेरी माँ और बहन अकेली होती हैं, मैं तमाम वक्त इनके मुतालिक सोचता रहता हूँ। मामला भी तो ऐसा ही है, बस मेरे भाई आयतल कुर्सी पढ़ के इनको अल्लाह के हवाले कर दिया करो। अल्लाह पाक इन्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखेगा। ड्यूटी भी तो देनी पड़ती है, एक फौजी की अपनी जिंदगी अमानत ही होती है। हामिद को दिल की बातों से कुछ हौसला हुआ, अपनी ट्रेनिंग पर तवज्जो देने लगा। तीनों आवारा लड़के सारा के स्कूल आने जाने के औकात में गली के आर पार खड़े हो जाते थे, तरह तरह की बातें करते थे। सारा इनकी बातों को इग्नोर करती रहती। बॉर्डर पर हालात काफी संगीन होते जा रहे थे। बहुत से फौजियों को बॉर्डर मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें हामिद भी शामिल था। बॉर्डर पर होने वाली झड़पों में हामिद शहीद हो गया। हामिद की मैयत इसके घर भेज दी गई, जिसे देखकर पूरा मोहल्ला अशकबार था। माँ बहन की तो हालत ही गैर थी। हामिद को फौजी अजाज से सुपुर्द खाक कर दिया गया। पूरा मोहल्ला इस दुख में शरीक था। ताजियत करने वाले कई दिन तक आते रहे। बिलाखिर ये सिलसिला भी आहिस्ता आहिस्ता थम गया। जिंदगी मामूल पड़ाने लगी। सारा फिर से स्कूल जाने लगी। गो कि अब इसमें पहली जैसी खुद एतमादी ना रही। तीनों आवारा लड़के अब भी इसकी ताक में थे। कुछ सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, रशीद ने साथियों से कहा। ये लड़की तो हमें घास तक नहीं डालती, चलो फिर आज की रात इसके घर घुस जाते हैं, फिर देखते हैं कैसे घास नहीं डालती। बाबर ने मशवरा दिया, जो दोनों को पसंद आया। रात के पिछले पहर तीनों आवारा लड़कों ने प्लान के मुताबिक दीवार फलांगने की भरपूर कोशिश की
और वो बार बार औंधे मुंह नीचे गिरते जा रहे थे। यार छोटी सी दीवार हम फलांग नहीं पा रहे, कितने अफसोस की बात है। चलो ऐसा करते हैं, कल पर छोड़ते हैं, क्योंकि अभी फजर होने को है, नमाजियों का आना जाना शुरू हो जाएगा। सुबह देखेंगे इस दीवार से हम क्यों नहीं फलांग पा रहे। अगली सुबह तीनों ने दीवार का जायजा लिया। ये काम सी नॉर्मल ऊंचाई की दीवार थी जिसे फलांगना बेहद आसान था। खैर आज रात 2 बजे सब तैयार रहना, नूरे ने हदायत की। प्रोग्राम के मुताबिक तीनों दोस्त रात 2 बजे सारा के घर के पास पहुंच गए और दीवार फलांगने की कोशिश करने लगे। आज भी वही मामला होने लगा। दीवार पर चढ़ते ही मुंह के बल जमीन पर गिर जाते, यहाँ तक कि नूरे के सर पर गहरी चोट भी लग गई थी। यार क्या माजरा है, बालिश भर दीवार हम टाप नहीं सकते, दर्द हमारी जवानी पर। रशीद ने कहा, अब तो मुझे भी गुस्सा आ रहा है। बाबर ने कहा, एक काम करते हैं। रशीद ने कुछ सोचते हुए कहा, पिछली तरफ साद का घर है, हम साद के घर की तरफ से कूदते हैं। साद के घर आजकल कोई भी नहीं है। तीनों ने इत्तेफाक किया और बात अगले दिन तक चली गई। अगले दिन सरे शाम ही तीनों ने मंसूबे पर अमल करना शुरू कर दिया। साद के घर के इर्द गिर्द फिर कर देखा कि कोई रुकावट नजर नहीं आई। सब तरफ से तसल्ली की और रात का इंतजार करने लगे। साद के घर वाले आजकल घर नहीं थे, लिहाजा इन्हें साद के घर की छत पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई। रात के पिछले पहर तीनों बिलाखिर सारा के घर की पिछली जानिब कूद पड़े। तीनों अपनी कामयाबी पर खुश हो गए। दबे कदमों चलते हुए सामने की तरफ जैसे ही पहुंचे, इनकी आंखें खौफ से फैल गईं। जुबान गंग हो चुकी, जिस्म से ताकत खत्म होती महसूस हुई। पांव मन भर के महसूस होने लगे। वो भागकर वापस जाना चाहते थे, मगर पांव जमीन में धंस चुके थे। तीनों ने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। हामिद मुकम्मल सफेद लिबास में मलबूस अपने घर के कच्चे सहन में दीवार के साथ लगे स्टैंड पर रखे हुए घड़ों में पानी भर रहा था। पानी भरकर इसने दीवार पर गिराया और फिर पूरे सहन में पानी का छिड़काव किया। साइड पर पड़े एक हमाम में पानी भरा, सहन से झाड़ू लगाई, तमाम खुश्क पत्तों को एक बाल्टी में डाला, फिर इसने जंगले में रखी मुर्गियों को दाना डाला। घर के मरकजी दरवाजे से अंदर गया, जो देखने में बंद था। कुछ देर में इन्हीं बंद दरवाजों से बाबर बाहर वापस आ गया। इसके हाथ में सफेद चादरें थीं, जो इसने तमाम चारपाइयों पर बिछा दी। इन तमाम कामों के साथ साथ हामिद की नजरें तीनों पर गड़ी रहीं। तीनों खौफ से थर थर कांपने लगे। इनके पांव आधे जमीन में धंस चुके थे। कुछ ही देर में फजर की अजान शुरू हो गई। नमाजियों के आने जाने का वक्त शुरू हो गया। सारा की माँ हस्बे मामूल बाहर आई। इसी हमाम से वुजू बनाया जिसे अभी हामिद ने भरा था, और नमाज अदा करने लगी। कुछ ही देर में सारा भी आंखें मलती बाहर निकल आई। इसने भी इसे हमाम से वुजू किया और नमाज अदा की। हामिद अपनी माँ बहन को देखकर मुस्कुराता रहा। नमाज के बाद माँ जी की नजर तीनों आवारा लड़कों पर पड़ी। इन्होंने झट से दरवाजा खोला और मोहल्ले वालों को मदद के लिए पुकारा। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सबने खूब लान तान की और घर से निकल जाने को कहा। तीनों के पांव सूजकर फूल चुके थे कि चलने के काबिल न रहे। जुबानें गंग हो गई थी। मोहल्ले वालों ने इन्हें चारपाइयों पर डालकर इनके घरों तक पहुंचाया। तीनों की आवाज हमेशा के लिए बंद हो चुकी थी। ऐसी इबरतनाक सजा देखकर पूरा मोहल्ला इनकी इस कैफियत पर हैरान था। सिर्फ एक माँ जी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो पहले से जानती थी कि हामिद की ड्यूटी अल्लाह पाक ने इसी घर में लगा दी थी। जब अल्लाह के सुपुर्द कर दो, अल्लाह खूब निभाता है। चाहे इंसान भूल जाए, लेकिन अल्लाह पाक की जात कभी गफलत नहीं बरतती। जब भी घर से निकलें, खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर दिया करें और मुतमईन रहा करें। बेशक अल्लाह दिलों के भेद खूब जानता है। एक शाम सलोनी।